students. Today I'm taking book Flamingo and for class 12 poem number 6 Aunt Jennifer's Tiger. I'm giving you Hindi explanation of this poem. So let's start. About the poet. Adrienne Rich, 1929, is one of the prominent American poet, essayist and feminist of 20th century. ये एंड्रियन रिच जो 1929 में इनका जन्म हुआ था, ये एक अमेरिका की एक फेमस पोइट हैं और ये निबंधकार भी हैं और इसके साथ फेमिनिस्ट भी हैं. इन्होंने विमेन के लिए लिखा है ऑफ द 20th सेंचुरी. इन्होंने लेटर 19th सेंचुरी में इन्होंने जो लिखा है, शी हैज़ पब्लिश 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री. इन्होंने अपनी पोइट्री की 19 वॉल्यूम्स जो है वो पब्लिश किए, प्रकाशित किए. शी हैज़ रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई उनके विरुद्ध जो मेल हैं और ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, ये पुरुष प्रधान है और पुरुष जो प्रभुत्व अपना इसमें दिखाते हैं. एज ए पोइट नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन फॉर कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट, एक कवि के रूप में वो जानी जाती हैं. उनका जो योगदान है समकालीन जो विमेन के मूवमेंट थे उनमें उन्होंने उसके लिए लिखा. शी इज़ अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के भी विरुद्ध हैं. पोम Aunt Jennifer's Tigers present restrictions of married life. Aunt Jennifer's Tigers, ये जो पोएम है ये क्या प्रदर्शित करती है, जो एक रेस्ट्रिक्शंस हैं मैरिड लाइफ के, विवाहित जीवन के जो हमको रेस्ट्रिक्शंस हैं, बंधन हैं, एंड ए वुमेन्स एक्सपीरियंसेस, और एक जो औरत के स्वयं के अनुभव हैं उनको प्रदर्शित करती है. आंट्स टाइगर्स एडवोकेट द फ्रीडम ऑफ स्पिरिट. आंट ने जो टाइगर एम्ब्रॉयडरी करके बनाए हैं वो क्या बताते हैं, वो दिखाते हैं कि वो एक ऐसी स्पिरिट है जो फ्री है एंड टू बिकम बोल्ड टू रेजिस्ट एनी ऑपरेशन ऑफ मेल डोमिनेटिंग. और वो दिखाते हैं कि जो है वो ये टाइगर्स एडवोकेट करते हैं उसको, जो वुमेन है जो ऑपरेशन से अपने हस्बैंड के बहुत परेशान है कि वो भी बोल्ड हो टू रेसिस्ट एनी ऑपरेशन. वो टाइगर की तरह से कैसे बने, बोल्ड बने और उसके अंदर शक्ति हो कि वो विरोध कर सके किसी भी जो ऑपरेशन का है, दमन का है ऑफ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. आंट जेनिफर जो एक लेडी हैं जो कि उनके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा उनको टॉर्चर करते हैं और ऑपरेशंस की शिकार हैं वो अपने हस्बैंड के. उन्होंने जो बहुत मीक हैं, डरपोक किस्म की लेडी हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से उनके मन में जो दबी भावना है वो क्या चाहती हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं, फ्री रहना चाहती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहती हैं. वो सब चीज़ें उनको किस में दिखाई देती हैं, टाइगर में. तो उन्होंने टाइगर की जो एक पैनल में एम्ब्रॉयडरी करके प्रांसिंग पोजीशन की जो एक पिक्चर बनाई है उसके ऊपर ये पोएम है. आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन. आंट जेनिफर है जो उन्होंने एक ऐसी पिक्चर बनाई है जो कि क्या है, जिसमें टाइगर्स हैं प्रांसिंग पोजीशन में. मूव हाई स्प्रिंगी स्टेप्स, वो जो अपने पैर जो ऊपर की तरफ करके भागते हुए दर्शाए गए हैं, वो उन्होंने हाथ से एम्ब्रॉयडरी करके बनाया है अक्रॉस ए स्क्रीन. वो उन्होंने डिस्प्ले की है एक पैनल पर. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ये जो टाइगर्स हैं ये ब्राइट येलो कलर के हैं और जो ये क्या है, इनहैबिटेंट्स, निवासी हैं कहाँ के, इस ग्रीन फॉरेस्ट के. तो ये एक सीनिक ब्यूटी देता है, बहुत ही सुंदर एक दर्शनीय जो आपने लिए एक पिक्चर प्रेजेंट करता है कि जो ब्राइट येलो कलर के, तो कंट्रास्ट है इसमें कलर का. ब्राइट येलो कलर के टाइगर्स हैं और ग्रीन कलर की जो क्या है वो जो फॉरेस्ट है. तो एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है सीनिक जो है प्रेजेंटेशन. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री और दे आर वेरी बोल्ड, ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट. और उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है जो भी आदमी लोग उस पेड़ के नीचे खड़े हैं, वो दर्शाया गया है उसमें. ये जो टाइगर्स हैं इनकी जो एटीट्यूड है वो कैसा है, बोल्डनेस से भरा हुआ है. दे पेस इन स्लीक स्मूथ शेवरिक सर्टेनिटी. और जब ये भागते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से ये तेज़ गति से भागते हैं और जो ये शेवलरिक हैं, बहुत ही माइटी हैं, बहुत ही शौर्यपूर्ण हैं, शक्तिशाली हैं. ये उनके कॉन्फिडेंस को बताता है. सेकंड पैराग्राफ में आंट जेनिफर ने जो बताया है, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग
थ्रू द हर वूल। अब आंट जेनिफर के बारे में बताया कि उसकी फिजिकल और मेंटल स्टेट कैसा है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ हर हस्बैंड। जो उनके हस्बैंड है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है उनके हस्बैंड, तो जो उनके ऊपर उनका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो वो फिजिकली तो अपने आप को क्या हो गई हैं, वीक हो गई हैं। और वो बताए किस तरीके से जब वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, उनकी जो फिंगर्स हैं वीकनेस के कारण क्या करती हैं, उनकी जो फिंगर हैं वो क्विक वेवरिंग कप आती हैं। ये उनकी फिजिकल वीकनेस बताता है। और मेंटल वीकनेस ये है कि शी हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो क्या करती हैं, वो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, इसलिए उनके जो हाथ हैं, जो उंगलियां हैं, एम्ब्रॉयडरी करते समय कांपती हैं। थ्रू हर वूल, जब वो अपनी वूल को खींचने की कोशिश करती हैं, उसमें पैनल में जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उनको महसूस होता है कि जो आइवरी नीडल है उनकी, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है उनको उसमें से निकालना। जो सुई है उसको, वो जो उन्होंने जिसमें ऊन लगा रखी है और जिसको कढ़ाई कर रही हैं, उसको निकालना खींचना भारी पड़ रहा है उनके लिए। ये सिंबलाइज कर रहा है, प्रतीक है किसका, कि शी हैज़ बिकम सो नर्वस एंड वीक एंड कन्फ्यूज कि दैट शी हैज़ नो करेज, कि वो इतनी वीक और नर्वस हो गई हैं, कन्फ्यूज हो गई हैं, उनके अंदर जो करेज नहीं है अब टू पुल द फैमिली, टू कैरी द बर्डन ऑफ द फैमिली मैरिड लाइफ एनी मोर, कि वो अपनी इस मैरिड लाइफ को और ज़्यादा आगे तक खींच करके ले जाएं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब क्या है कि जो उन्होंने मैरिज रिंग पहनी हुई है, जो वेडिंग रिंग पहनी हुई है, वो उनको कैसी पता चल रही है, उनको महसूस होती है मैसिव वेट, अनबियरेबल वेट, उनको जो उसका जो वेट है अनबियरेबल लगता है। क्योंकि वो जो है अंकल का जो डोमिनेंस है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और टॉर्चरमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत यातना देते हैं अंकल उसके, तो जो उसके हस्बैंड हैं, अंकल्स वेडिंग बैंड, इसलिए उनको अपने हस्बैंड की जो वेडिंग बैंड है वो कैसी लग रही है, अनबियरेबल वेट है, वो उसको अब सहन नहीं कर पा रही हैं। मतलब अब उनको ये जो मैरिज है, ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं लग रहा है, और वो इसको भार स्वरूप ले रही हैं। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब वो महसूस करती हैं कि ये इस जो सिट्स हैवीली, ये डिफ़िकल्ट टू पुल ऑन, ये इतनी बुरी तरीके से उनके हाथ में फंसी हुई है जो रिंग, ये प्रतीक कर रही है कि वो इस जो फैमिली रिलेशन है जो, और जो हस्बैंड के साथ रिलेशन है मैरिड लाइफ में, वो इतनी बुरी तरीके से एंटेंगल्ड हैं, फंस चुकी हैं, कि जो आंट जेनिफर है वो उनको महसूस होता है कि जो उनकी जो रिंग है ये उनके लिए कैसी है, कि ये उनके ऊपर उसने उन्हें अपने आप में ये जो एक रिलेशनशिप है हस्बैंड के साथ, उसमें वो फंस चुकी हैं, वो उससे एस्केप नहीं कर पा रही हैं, और वो बहुत ही परेशान है। तो मेंटली भी शी इज़ डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ टॉर्चरमेंट ऑफ हर हस्बैंड। थर्ड पैराग्राफ, इज डेड, जब आंट मर चुकी हैं, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स। अभी वो मर चुकी हैं, लेकिन उनके जो हाथ में हैं, वो जो उनके हाथ हैं वो अभी भी टेरिफाइड हैं। वो क्यों टेरिफाइड हैं? क्योंकि अभी भी स्टिल रिंग्ड, अभी भी उसके हाथ में वो वेडिंग बैंड अभी भी उनके हाथ में है, और ये प्रदर्शित करती है कि उन्होंने मतलब वो किसी भी प्रकार से रिवोल्ट नहीं कर पाई इस लाइफ को, और इसमें से निकल नहीं पाई वो। हालांकि इतने टॉर्चरमेंट और डिफ़िकल्ट टेस्ट्स हैं, जो डिफ़िकल्ट जो उन्होंने सिचुएशंस फेस की अपनी फैमिली रिलेशनशिप में, तो उसके बाहर वो निकल नहीं पाई, और वो उनको फेस करती रही। शी वॉज मास्टर्ड बाय, और ऐसा लगता है टिल डेथ शी रिमेन्स टू फेस दैम बोल्डली, और वो उनको फेस ही करती रह गई, और वो उसमें से निकल नहीं पाई। और वो उसमें क्या हो गई, शी हैज़ अटेन्ड परफेक्शन, मास्टर्ड बाय मी, शी हैज़ अटेन्ड परफेक्शन इन फेसिंग द डिफ़िकल्ट टेस्ट। ऐसा लगता है कि उन्होंने इन जो कठिन परिस्थितियाँ आती थी एक के बाद एक उनके सामने आती रहीं, टॉर्चरमेंट होते रहे, लेकिन वो उसमें परफेक्शन ले लिया उन्होंने, उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई, और वो उसको सहती रहीं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड। अब उन्होंने जो टाइगर्स बनाए थे अपने जो इसमें पैनल में जो एम्ब्रॉयडरी से, विल गो ऑन प्रांसिंग, लेकिन वो उनकी जो इनर सप्रेस फीलिंग थी फॉर फ्रीडम, ब्रेवनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस, वो जो है इन्होंने
टाइगर के रूप में बस्ट आउट हुई है, निकल पड़ी है। उनकी टाइगर्स के रूप में जो सप्रेस भावना है कि वो ये चाहती थी कि वो भी इसी तरीके से स्ट्रांग होती, उनके अंदर स्ट्रेंथ होती, कॉन्फिडेंस होता और उनको फ्रीडम मिलती। विल गो ऑन प्रांसिंग, लेकिन उनकी ये भावना जो है, जो बोल्ड होने की, ब्रेव होने की, ये प्रांसिंग पोजीशन में जो टाइगर्स हैं ये हमेशा प्रेजेंट करते रहेंगे उनकी मृत्यु के बाद भी। बिहेव इन ए वेरी कॉन्फिडेंट वे, प्राउड एंड सेल्फ इम्पॉर्टेंट वे। जो चाहती थी कि वो टाइगर्स की तरह प्राउड फील करें और सेल्फ कॉन्फिडेंस हो उनके अंदर, और जैसे वो अनअफ्रेड है, किसी से डरते नहीं हैं, वो भी इसी तरीके से रहें। तो ये एक्चुअल में जो पोइटस टाइगर्स के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहती है कि जो आने वाली जो विमेन, फ्यूचर विमेन हैं, वो भी बोल्ड बने, कॉन्फिडेंट हों, सेल्फ कॉन्फिडेंट हों, अपनी फ्रीडम के लिए अपने को किसी तरीके से ऑपरेशन का शिकार ना होने दें। थैंक यू, बाय बाय।